आवाम न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम आवाम। छात्र संघ चुनाव को लेकर आज करावल नगर के सोनिया विहार 4.5 पुश्ता इलाके में एक बैठक का आयोजन किया गया। सभापुर वार्ड के अध्यक्ष कमल सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अपने पक्ष में समर्थन जुटाने अपने साथियों सहित पहुंचे भीमराव अंबेडकर कॉलेज के NSUI प्रत्याशी छात्र नेता राज्यवर्धन सिंह तोमर के साथ प्रमोद राजपूत और अभिजीत कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, अब समय है एकजुट रहकर अपने विरोधियों को धूल चटाने का। आप सभी भरपूर समर्थन के साथ वोट डालकर अपने सशक्त प्रत्याशी राज्यवर्धन तोमर को विजयश्री का ताज पहनाएं। Hi everyone, I Ajay Singh Negi. Today I am here to support Mr. NSUI candidate Rajyavardhan Tomar, ballot number 1. Please vote and support him. Give him a big and huge win. So please support, vote NSUI. Once again, make him winner. Vote support NSUI. परसों भी शायद चुनाव 2 दिन का समय लग गया। 2 दिन का समय रह गया। इस 2 दिन में किस तरीके से रणनीति तैयार की जाए। जैसे हमारे प्रेसिडेंट के कैंडिडेट आ चुके हैं, इनका मनोबल वहाँ पे बढ़ा हुआ है। लोगों ने उछाल करके रखा है कि आपकी जीत होनी है, तो होनी है तो कुछ हम लोग भी हाथ बढ़ा दें कि जीत की मार्जिन बढ़ जाए। इसलिए आप सबों से यही निवेदन करूँगा कि उनके द्वारा जो नंबर आए, सब आदमी जिसके संपर्क में हो फोन करेंगे। एक कोई न कोई आपका हो जाएगा। एक वोट यदि बढ़ जाता है हम लोगों से तो बहुत विजय अजय बाबू आइए। केशव इतना मेहनत किया। प्रमोद भाई तोमर भाई ने कुछ बातें ऐसी बताई जिसमें कि सहयोग समर्थन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। एक तो सबसे अच्छी बात ये रही कि एक फाइटर की तरह वो फाइट करके उन सभी को हराकर जो ABVP चाह रही है, जो ABVP की जो हरकतें हैं कि उन्होंने किसी को भी और इनके पैनल से खड़े नहीं होने दिया। अपना जिसे कहते हैं कि जोर जबरदस्ती डर दिखाकर सभी के नॉमिनेशन को कैंसिल करा। लेकिन तोमर भाई उन सबको चीरते हुए, उन सबको साइड करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े हैं और जिस लक्ष्य पे वो पहुंचे, हमें पूरा प्रयास करना है कि हमें इनको जीत दिलानी है। और अंबेडकर कॉलेज में जो हरकत ABVP ने करी है, एक तमाचा उन्हें मार के दिखाना है। प्रेसिडेंट कैंडिडेट हमारा एक ही व्यक्ति है NSUI की तरफ से, उसको जिता के लेके आना है। ये हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। और इसके लिए तोमर भाई देखिए, जो रणनीति आपने तय की होगी आप उसको हमारे साथ साझा करें, क्योंकि देखिए आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। आपको वहाँ की बारीकियों के बारे में पता है, कमियां पता है, वहाँ की मजबूती के बारे में पता है। आप उसे हमारे साथ शेयर करें। हम उस पर पूरा जोर लगाएंगे आपके साथ कि आपकी उस रणनीति को सफल करके आपको जिता के वहां से लेके आए। NSUI एक सीट पर लड़ रहे, लेकिन वो सीट पे विजय हासिल करेगी। ये हमारा आप सभी से एक वादा है। तैयारी इतनी जोर शोर से हो रही थी, जीत की ओर हम बढ़ रहे थे, इतना डर उनको लग गया ABVP RSS भाजपा के लोगों को कि हमारा नॉमिनेशन तक उनको कैंसिल कराना पड़ा। वो पता नहीं कैसी रणनीति उन लोगों ने बनाई, किसी न किसी प्रकार से उनको डर था, उन्होंने उसको अंजाम दिया। लेकिन ये बार बार होता है। सरप्राइजिंगली राजवर्धन तोमर भाई जो हमारे कैंडिडेट है, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, इनका नॉमिनेशन क्लियर हो गया। हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है, अगर इस बार ये जीत जाएंगे और जीतने का पूरा प्रयास है और पूरा दम खम के साथ लोग लगे हुए हैं, स्टूडेंट साथ के साथ हमारे। हम कोई वहाँ बहुत बड़े नेता या कुछ नहीं, हम स्टूडेंट के साथ में साल भर से लगे हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जीतेंगे ही नहीं बल्कि भारी बहुमत से जीतेंगे। इस इलेक्शन में जो RSS के लोग और BJP के लोग अपने पैनल को, ABVP को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट नहीं कर रहे, एक तरह से धांधली कर रहे हैं। और मैं इस धांधली का पुरजोर तरह से विरोध करता हूं।
मतलब हमारा कैंडिडेट, हमारे पैनल को भी वो निरस्त करना चाह रहे हैं। इतनी वो हमारे से घबराए हुए हैं, उनमें शक्ति नहीं है जीतने की, वो हमारे से घबराए हुए हैं, वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। हमारे 3 कैंडिडेट को उन्होंने एक तरह से निगलेक्ट करवा दिया। वो अपने आप निगलेक्ट नहीं हुए, उन्हें जानबूझ के उसको प्रेशराइज करके, उनके प्रिंसिपल को प्रेशराइज करके, उनके पूरे सिस्टम को प्रेशराइज करके हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनको पैनल नहीं लेने दिया गया। हमारे स्टूडेंट में तो कोई कभी ये अगर ऐसा नहीं है, मैं उसका उदाहरण भी देता हूँ, तो क्या मेरे स्टूडेंट में ही वो पैनल लगा हुआ? वो जो उन्होंने गलतियां निकाली हैं हमारी खाली एनएसयूआई के कैंडिडेट में, एबीपी का कौन सा कैंडिडेट था उसका बताएं मेरे को। तो मैं ये उनसे और उनके समर्थित पार्टी से क्वेश्चन करता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या कभी वन साइडेड गलती होती है? अगर हमारे बच्चों की गलती है तो उनके भी तो होती, उनके कितने निकाले गए वो मेरे को जवाब दे दे। तो ये जानबूझ के वो लोग घबराए हुए हैं, इसीलिए हमारे कैंडिडेट पर वो मारपीट का कर रहे हैं। हमारे कैंडिडेटों को हमारे जो समर्थक बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, ये वो देख रहे हैं कि वहां पर एनएसयूआई जीत रही है, इसलिए वो धांधली गर्दी करके मारपीट करके हमें निगलेक्ट करवाना चाह रहे हैं। इसी बेस पर उन्होंने हमारे 3 कैंडिडेट को निगलेक्ट करवा दिया। ये बहुत ही गलत बात हुई है। इसको तो उनके भी शीर्ष नेतृत्व को देखना चाहिए कि और इसकी जांच भी होनी चाहिए। बच गया है तोमर, ये इसको जिताना है और भारी बहुमत से जिताना है। जिसके जितने रिलेटिव हो, जिसके जितने रिश्तेदार हो, जितने बच्चों को आपके संबंध बन रहे हो, अपने ब्लॉक से, अदर ब्लॉक से, कहीं से भी, जो भी अम्बेडकर राव में बच्चे आपके उसमें आते हैं, सभी बच्चों को एक तरफ से उनको गाइड करके कि एनएसयूआई को सपोर्ट करें और हमारे तोमर जी को विजयी बनाए। और मैं आप लोगों के बीच बस इतना ही बोलने आया हूँ। मैं बिहार से यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज में पार्टिसिपेट किया हूँ और मुझे यहाँ दबाने की कोशिश एबीवीपी के गुंडों के द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पे हम लोगों का जो भी साथी थे, हमारे 17 नॉमिनेशन डाला गया था, जिसमें कि एक मेरा वैलिड हो पाया और बाकी सब का कैंसिल करवा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं, जो हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो इतना तो हमको आ रहा है लिखने पढ़ने के लिए कि हम अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हैं। और उन लोगों ने ये आरोप लगाया कि ये लोग अपना नॉमिनेशन फाइल सही से नहीं भर पा रहे हैं। तो आप सभी से विनती करते हैं कि हम लोग कॉलेज में इलेक्शन करवा रहे हैं, डेमोक्रेसी को वहाँ पे बचाने का कोशिश कर रहे हैं। आप सभी हमारा साथ दें और आगे भी साथ रहें, इसलिए आप सभी से विनती करते हैं। जो 18 को आप लोग जरूर आइए। काफ़ी समस्याएं देखी कॉलेज के अंदर। एबीवीपी वहाँ पे 10 साल से राज कर रही है, एक तरह से गुंडा राज कर रही है। वहाँ पे ना तो स्टूडेंट्स के लिए बेसिक समस्याओं को फुलफिल कर पा रही है अब तक। उनका सिर्फ एक ही काम है कि कॉलेज में गुंडागर्दी करनी है। और जो आम स्टूडेंट आता है बिहार से, यूपी से, राजस्थान से, उनके साथ मारपीट करके कैसे भी करके उन्हें एबीवीपी ज्वाइन कराना। अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनके साथ मारपीट की जाए और कैसी तरह कॉलेज से बाहर कर दिया जाए। अब जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ, मैंने अपने हक की आवाज़ उठाई, तो धीरे धीरे एनएसयूआई बिल्ड करने लगी। आज एनएसयूआई इतनी मजबूत हो गई है कॉलेज के अंदर कि कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं, जो कि 10 साल से चुनाव नहीं हुआ करते थे। बच्चों को डेमोक्रेटिक माहौल मिला है। आज फिर जो माहौल मिला है उसको ख़त्म करने का प्रयास कर रही है एबीवीपी आरएसएस के साथ में। जो भी प्रशासन है वहाँ का, जो भी शासन है, वो नॉमिनेशन बच्चों के कैंसिल करा देती है, कुछ भी उसमें एलिगेशन लगाकर। आज एक हमारा भाई उभरा हुआ है वहाँ से प्रेसिडेंट पोस्ट पे। हम वहाँ पे गुंडा राज तभी खत्म कर सकते हैं जब हमारा राजवर्धन तोमर भाई वहाँ से जीतेगा। जब तक हम सत्ता में नहीं बैठेंगे तब तक वहाँ पे गुंडा राज खत्म नहीं होगा। तो मेरा आप सभी से यही विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 18 तारीख को आइए वोटिंग के दिन और भाई को सपोर्ट करवाइए। मेरा नाम राजवर्धन तोमर है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का छात्र हूँ और मैं प्रेसिडेंटल कैंडिडेट हूँ इस बार का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। और आप सभी लोग यहाँ देख सकते हैं कॉलेज के अंदर कि किस तरह से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की हमारी जो अपोजिशन यूनियन है एबीवीपी वो कोशिश कर रही है।
आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के अंदर आप ये सभी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों की 17 नॉमिनेशन वहाँ डाला गया था, इसमें हम लोगों का 16 नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया गया और सिर्फ मेरा नॉमिनेशन हो पाया है इस बार। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से, और उन लोगों का चारों सीट पे नॉमिनेशन फाइल कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग से बस यही निवेदन है कि आप लोग एक बार देखिए हम लोगों के देश में किस तरह से डेमोक्रेसी का हनन किया जा रहा है। और हमारे जैसे राहुल गांधी सर हैं, वो जैसे कि बताते हैं कि वोट चोरी का, तो आप यहाँ कॉलेज लेवल पे भी ये सब चीज़ें देख सकते हैं। आपको जो आज आप यहाँ चुनाव मैदान में उतरे हैं, उसके पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग जिस कॉलेज में अभी हैं वहाँ पे कोई भी काम ABVP द्वारा 8 साल के कार्यकाल में नहीं किया जा रहा है। जो कि हम लोग छोटा छोटा समस्या देख रहे हैं वहाँ पे, पानी पीने का समस्या, वुमेन सेफ्टी का समस्या, बुक में जो लाइब्रेरी में जो बुक है वो 6 साल 7 साल पुराना है, अभी तक बुक जो है रिन्यूएट नहीं हुआ है, नया बुक नहीं आया है वहाँ पे। जैसे 4th ईयर के लिए इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन लाइब्रेरी में अभी तक बुक नहीं आया है। बाकी कैंटीन की फूड क्वालिटी हो गई, तो इस सभी चीज़ों पे हमारे जो कॉलेज के यूनियन है वो बात भी नहीं करते हैं। और हमारे कॉलेज के जस्ट पीछे हॉस्टल है, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। हॉस्टल हम लोगों के लिए कोरोना काल से ही बंद कर दिया गया है और अभी तक यूनियन एक बार भी आवाज़ नहीं उठाई उस चीज़ों पे। और ये सब चीज़ जब हमको पता चला तब हम इस चीज़ के लिए आगे बढ़े और अभी भी हम काम कर रहे हैं। और हम लोग का कॉलेज का जो ग्राउंड है वो भी लीज पे लगा दिया गया है। तो ये एक तरफा तानाशाही हम लोग के कॉलेज में चल रहा है, जो कि हमारे अपोजिशन के ABVP के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए एक बार। आप छात्रों के बीच में बैठे हैं और ऐसे छात्रों को जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो राजनीति के अंदर एक नई दिशा दे सकते हैं, ऊर्जा से ओत क्या कहना चाहेंगे उनके नए लक्ष्य को, नया मुकाम, नया लक्ष्य हासिल करने के लिए? अभी जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे यहाँ इलेक्शन है 18 तारीख जी, आज 16 तारीख है लास्ट ईयर। जो अभी आपके सामने ही सारी बातें आई हैं, जैसा अभी हमें भी अभी ज्ञात हो पाया है। अगर ABVP वहाँ से इलेक्शन में चुनाव हार रही है, इसलिए वो इतना मारपीट पर हमारे अगर कैंडिडेट पे उतर आई है, तो ये नहीं होना चाहिए पहला। दूसरी बात ये है कि वो मतलब जब काम ही नहीं किए तो उनको वोट नहीं मिला। हमारा कैंडिडेट वो घबराए इसीलिए कि हमारे चारों कैंडिडेट जीत रहे थे, तो उन्होंने मिलके एक चोरी का मुद्दा जैसे उठाया जा रहा है, तो वोट चोरी, तो वो वोट चोरी भी कर रहे हैं और साथ में सीनाजोरी भी कर रहे हैं जी। अभी हमारे कैंडिडेटों का नाम कैंसिल करा के 17 में से एक कैंडिडेट अगर हो पाया है और उनका 4 में से या जो भी रहे होंगे सारे हो गए, तो कहीं ना कहीं तो ये घोटाला साबित हो रहा है ना, कहीं ना कहीं तो पक्ष लिया जा रहा है ना। मेरा मानना ये है कि इसलिए वो वोट चोरी से लेके घबराए हुए हैं, अब सीना जोरी पर उतरे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इन विपक्षी लोगों के जो आज भी सीना तान के कांग्रेस के पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने के लिए खड़े? सबसे पहले तो मैं इनकी जो ये हिम्मत है उसकी दाद देता हूँ और इसके लिए इनको शुभकामनाएं देता हूँ। जिस प्रकार से ABVP, जो कि सबको पता है कि BJP का एक विंग है, और जिस प्रकार से BJP की जो हरकतें हमेशा रहती है चुनाव के दौरान, वो किसी से छुपी नहीं है। चुनाव में डर के समय वोट की चोरी, और आज छात्र के जब चुनाव है छात्र संघ के, तो वहाँ पर भी अगर देखा जाए जिस प्रकार से NSUI की कैंडिडेट्स के सारे नॉमिनेशन को कैंसिल कर दिया गया है, तो ये सब एक डर ही है कि BJP को पता चल रहा है कि ऊपरी स्तर के लोकसभा चुनाव से लेकर छात्र संघ के चुनाव तक उनको सब नकार रहे हैं। कहीं से कहीं तक भी वो लोग पूरी तरीके से जनता के दिलों में, छात्रों के दिलों में जगह बना पाने में पूरी तरीके से फेल है। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात की खुशी भी है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस बात को समझ पा रहे हैं और अब समर्थन कर रहे हैं आदरणीय राहुल गांधी जी का, और NSUI का भी इसी प्रकार से समर्थन उनका रहेगा। जितने भी छात्र हैं DU के, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि बढ़ चढ़कर NSUI का समर्थन करें। NSUI के जितने भी प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स हैं DU के सभी कॉलेजेस में, उन्हें जिताएं
और पूरी टीम, पूरा पैनल जो भी आपकी कॉलेज के अंदर NSUI का चुनाव लड़ रहा है उसको जिताए। NSUI से, अम्बेडकर कॉलेज से भाई तोमर जो कि प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, बाकी सबों को तो उन्होंने रोक दिया है अपने बल पर, लेकिन इन्हें जिता के लेके आना है। 8 साल की लड़ाई जो पिछले 8 सालों से ABVP ने वहाँ पर एक माहौल बना के रखा था कि चुनाव नहीं करवाना, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स अपडेट नहीं करना, आपके हॉस्टल की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व नहीं करना, आपके जो ग्राउंड है उसको लीज पर चढ़ा देना, ये सब क्या है? इसीलिए डेमोक्रेसी होती है कि जहाँ गलत होता है वहाँ पर आवाज उठा सके, और जो आपके लिए लड़ रहा है हमें उसका समर्थन करना चाहिए। छात्रों के हितों के लिए मैदान में उतरे छात्र नेता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि लड़ाई कांटे की टक्कर पे आ गई है? जी, कांटे की टक्कर तो ऑब्वियसली नहीं है, एक तरफा टक्कर है। राजवर्धन तोमर एक तरफा जीत रहे हैं, इसी चीज से घबराई हुई राजवर्धन तोमर और वहाँ की NSUI टीम ने ग्राउंड लेवल पर काम किया है। जैसे कि पानी की समस्या थी, तो हमारी NSUI वहाँ पे पैनल में तो नहीं है, वहाँ पे सत्ता में तो नहीं है, फिर भी दूसरों से लड़ाई लड़कर वो वाटर कूलर फिर RO लेकर आए, पर वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ की जो प्रेजेंट में यूनियन है उनने वाटर कूलर नहीं लगने दिया, बच्चों को बेसिक जो एक्टिविटीज है पानी पीने की वो फुलफिल नहीं करने दी। ये वहाँ की तानाशाही है, तो उस तानाशाही को जवाब देना पड़ेगा बोर्ड के जोर से। उन युवा छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो अलग थलग है, असमंजस में है कि हम किस तरफ जाएं? उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जो तानाशाही है, तानाशाही को अगर ख़त्म करना है तो NSUI को सपोर्ट करना पड़ेगा, ताकि जो 10 साल की जो तानाशाही है वो